आइए जी, वो देखिए। मेम साहब, सेठ जी ने बोला अगर नींद आ रही है तो घर पर जाके सोइए। रहने के लिए मैंने 50 लाख का घर बनवाया है और सिर्फ तुम्हारे बेडरूम की फर्निशिंग पर 4 लाख खर्च किए हैं। और ये सब छोड़कर तुम रेत पर उसकी गोद में लेटी हुई थी। मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार? तो फिर उस दिन तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? तब मुझे उससे प्यार नहीं था। हाँ, तो अभी 4.25 दिन में उससे प्यार हो गया। Yes, Daddy. I'll live for him and I'll die for him. Look, जिसे तुम प्यार कहती हो वो एक अमीर लड़की की जिद है। तुम्हारी जैसी लड़की को पाने के लिए चंद्रमोहन जैसे लड़के हजारों रूप बदल सकते हैं। डैडी, चंद्रू ऐसा लड़का नहीं है। He's a great boy. मैं उसकी 4 पुश्तों को जानता हूं। गरीबी की चादर ने उस घर को ओढ़ रखा है। हमारी बेटी उससे प्यार करती है। चंद्रू ऐसा हुआ तो क्या, हमारे पास बेशुमार दौलत है। सावित्री, उस आवारा के प्यार ने इस पर जादू कर दिया है और तुम्हारी बेटी के प्यार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। रविंद्र का बेटा अमेरिका में करोड़ों रुपए कमा रहा है। नीलिमा की शादी उससे कर देंगे। मुझे आपका स्टेटस नहीं चाहिए और ना ही स्टेटस वाला लड़का। मेरी शादी सिर्फ चंद्रू से होगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस घर से मेरी डोली की बजाय मेरी अर्थी उठेगी। नीलिमा, तो तुम्हें अपनी डैडी की बिल्कुल परवाह नहीं? नहीं। और तुम उसी से शादी करोगी? हाँ, सिर्फ उसी से। ठीक है, तो मैं मुहूर्त निकलवाता हूं। पहले उस हरामी चंद्रमोहन को उड़ा डालो। अगर उसका लंगड़ा बाप बीच में आए तो उसे भी खत्म कर दो। ये काम सूरज निकलने से पहले हो जाना चाहिए।
बाबा नहीं नहीं, मेरे चंदू को मत मारो भैया। मैं इसे लेकर शहर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। हट पे लंगड़े। मैं जज्बात में आकर उस आदमी को जान से मार डालना चाहता था जिसने मेरे पापा की हत्या की, और मैंने सब बल अपने हाथों में पकड़ ली। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो सब बल मेरे हाथों में थी। कस्तूरी प्रसाद ने झूठी गवाहियां पेश करके पुलिस और अदालत को यह यकीन दिला दिया कि अपने बाबा का कातिल मैं ही हूं। तुम्हारे साथ जरूर इंसाफ होगा। नीलिमा से तुम्हारी शादी मैं खुद करवाऊंगी। शेठ, ये टाइम ही चंद्रू का बच्चा खल्लास नहीं हुआ। मेरी इज्जत की तो वाट लग गई, मां कसम। पन अपन का यकीन करो सेठ, मैं यमराज के पांव पकड़ेगा, चित्रगुप्त को मस्का मारेगा, पर अगली बार वो चंद्रू का मुंडी कटा बॉडी आपको जरूर दिखाएगा। ड्राइवर, गाड़ी रोको। चलो उतरो। हाँ? उतरो। तुमने आज तक मेरे लिए किया क्या है? चलो उतरो। क्या शेठ, आप मेरे को रोड पे उतरने को कह रहे? तुम चाहे किसी के भी पांव पड़ो या किसी को भी मस्का लगाओ, मुझे उससे क्या, लेकिन अपनी सूरत मुझे चंद्रमोहन को मुर्दा घर पहुंचाने के बाद ही दिखाना। चलो ड्राइवर। कम इन। नमस्ते। आप? मेरा नाम प्रभावती है। मैं बॉस्टर स्कूल की सुपरिंटेंडेंट हूँ। अच्छा अच्छा, तो चंदा वंदा लेने आई हो? जी हाँ, आपकी बेटी नीलिमा का हाथ चंदे में मांगने आई हूँ। अपने बेटे के लिए नहीं, हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट चंद्रमोहन के लिए। मैं अपात्र दान नहीं करूंगा। लेकिन आपकी बेटी तो अपने दिल का दान चंद्रमोहन को पहले ही कर चुकी है। उस वक्त उसे ये नहीं मालूम था कि वो एक कातिल है। वो कातिल नहीं है। लेकिन अदालत ने उसे कातिल माना है। उसे कातिल क्यों करार दिया गया, आप अच्छी तरह जानते हैं। और उसे मरवा डालने की कोशिश क्यों की गई, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अगर आपको अपनी बेटी से सचमुच प्यार है तो उसकी शादी चंद्रमोहन से कर दीजिए। क्या कहा आपने? मैं अपनी बेटी की शादी उस कैदी से कर दूं? वो जुर्म का कैदी नहीं, प्रेम कैदी है। मैं जानता हूं मुलाजमों की तनख्वाहें कम होती हैं, इसलिए वो साइड बिजनेस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो तुमने भी पैसों के लिए शुरू कर दिया ब्रोकर का धंधा। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, मेरी आवाज आपकी आवाज से कहीं ऊंची जा सकती है प्रभावती जी, दिल्ली तक जा सकती है। इसलिए आप अपनी आवाज को धीमी रखिए और अपने बेहुदा सुझावों को अपने पास रखिए। अगर आपने ये हरकतें जारी रखी तो हो सकता है कि आपको अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। ठीक है, समझाना मेरा फर्ज था। मैं तो चाहती थी कि ये बात कायदे से सुलझ जाए, लेकिन कहानी आपको कॉम्प्लिकेटेड ही पसंद है। जिंदगी कॉम्प्लिकेशंस का कॉम्बिनेशन है प्रभावती। मैंने हर कदम पे मुश्किलों का सामना किया है। एक मामूली सी हैसियत से इस रुतबे तक पहुंचा हूं, और अब मैं अपनी बेटी की शादी उस फकीर से करके खुद फकीर नहीं बनना चाहता। जिसे आप फकीर समझते हैं वो प्यार की दौलत से माला माल है। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि चंद्रमोहन और नीलिमा की शादी तो होगी ही। आपने आशीर्वाद दिया तो भी और नहीं दिया तो भी। अगर उन दोनों की शादी की नौबत आ गई
तो फेरे पड़ने से पहले ही खत्म करवा दूंगा उन दोनों को। मिस्टर कस्तूरी प्रसाद, आप जरा गौर से सुनिए। वो लोग भी इस दुनिया में नहीं रहे जो धर्म की दीवार खड़ी करके प्यार के आड़े आए। वो लोग भी इस दुनिया से चल बसे जिन्होंने जात पात के बिना पर दो प्रेमियों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। और उन लोगों का तो पता तक नहीं मिला जिन्होंने हैसियत और रुतबे की झूठी शान के लिए कई शादियां रुकवा दी। आप अपना घमंड त्याग दीजिए और इन दोनों के प्रेम को स्वीकार कीजिए, वरना आपकी बेटी का हशर भी वही होगा जो लैला का हुआ था। मैं आप करके बात कर रहा हूं और तुम आपे से बाहर हुई जा रही हो। क्या चीज हो तुम है? क्या हैसियत है तुम्हारी? गेट आउट ऑफ माय हाउस। मैडम, मैडम, चंद्रू कैसा है? वो चांद तो इस वक्त ग्रहण में है नीलिमा। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्या आप एक बार मिलने देगी? नीलिमा, अंदर आओ। नहीं।